बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मुझे एक सेब दे दो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हाँ दादी, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सीमा की दयालुता देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने सीमा को आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में हमेशा सुख और सफलता रहेगी। मुझे किसी की मदद करने का समय नहीं है। मुझे खुद आराम करना है। तुम खुद ही संभाल लो। तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। जब तक तुम दूसरों की मदद करना नहीं सीखोगी, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सीमा और रानी। दोनों एक ही घर में पली बढ़ी थीं, लेकिन उनकी सोच, आदतें और किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। सीमा बहुत मेहनती, दयालु और समझदार थी, जबकि रानी आलसी, घमंगी और थोड़ी स्वार्थी थी। यही फर्क आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। सीमा जल्दी उठकर घर का काम कर रही थी, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और पानी भरना। वहीं रानी अभी भी गहरी नींद में थी। मुझे जल्दी उठकर काम करना अच्छा लगता है। इससे घर भी साफ रहता है और मन भी खुश रहता है। अगर हम मेहनत करें तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। मुझे ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों इतनी मेहनत करनी? आराम से जीना ही सबसे अच्छा है। बाकी सब तो अपने आप हो ही जाएगा। दोनों बहनों की माँ उनकी आदतों को देखकर बहुत चिंतित रहती थीं। उन्हें पता था कि भविष्य में इन दोनों की जिंदगी उनकी आदतों पर ही निर्भर करेगी। सीमा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन रानी को भी समझाओ। अगर वो ऐसे ही आलस करती रही तो उसे आगे बहुत परेशानी होगी। माँ, मैं कोशिश करती हूँ उसे समझाने की, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन वो जरूर समझेगी। एक दिन माँ ने दोनों बहनों को जंगल में लकड़ी लेने भेजा। यह उनके लिए एक परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि कौन जिम्मेदारी निभाता है। चलो रानी, हम जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि समय पर घर लौट सकें और माँ भी परेशान न हो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतनी धूप में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ही सब कर लो। जंगल में चलते चलते सीमा को एक जादुई पेड़ मिला। उस पेड़ पर सुनहरे सेब लगे थे और उसके नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मुझे एक सेब दे दो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हाँ दादी, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सीमा की दयालुता देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने सीमा को आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में हमेशा सुख और सफलता रहेगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी मेहनत और दया तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। थोड़ी दूर पर रानी भी उसी पेड़ के पास पहुंची, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे किसी की मदद करने का समय नहीं है। मुझे खुद आराम करना है। तुम खुद ही संभाल लो। रानी के इस व्यवहार से बूढ़ी औरत नाराज हो गई। उसने उसे एक श्राप दे दिया।
तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। जब तक तुम दूसरों की मदद करना नहीं सीखोगी, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। दोनों बहनें घर लौट आईं। सीमा खुश थी और रानी चिढ़ी हुई थी। तुम दोनों इतनी देर क्यों लगा दी? और ये क्या हुआ सीमा? तुम बहुत खुश लग रही हो, और रानी तुम परेशान क्यों हो? माँ, मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं माँ, बस बेकार की बातें हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद सीमा को गांव में एक अच्छा काम मिल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। मुझे विश्वास है कि अगर हम मेहनत और सच्चाई से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। वहीं रानी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे कोई काम नहीं मिलता था और लोग उससे दूर रहने लगे थे। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिरकार रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वो बदल जाएगी। अब मैं मेहनत करूंगी और दूसरों की मदद भी करूंगी। मुझे अपनी गलती सुधारनी है और एक नई शुरुआत करनी है। धीरे धीरे रानी भी मेहनती और दयालु बन गई। अब उसकी जिंदगी भी बदलने लगी थी। देखा रानी, अगर हम सही रास्ता चुने तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। हाँ दीदी, अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और मेहनत करने में है। कुछ समय बाद दोनों बहनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। उन्होंने मिलकर अपने घर को खुशहाल बना लिया। आज मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से अपनी किस्मत बदल सकता है।